dear students, how are you all? Hope you are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 4, which is about the plants living and surviving. Okay, chale, let's start the chapter. See, plants are found almost everywhere on the earth. Some plants grow on land while some grow in water. Plants that grow on land differ from those that grow in water. So plants growing in different areas have different features. Depending on the place where they grow, plants can be divided into two groups. So plants almost earth पे everywhere हर जगह आपको मिलेंगे. कुछ plants land पे grow करते हैं, कुछ plants water में grow करते हैं. ऐसे plants जो land पे grow करते हैं उनके features different होते हैं as compared to the plants which grow on the water. So इस तरीके से different areas में grow करने वाले plants के different features होते हैं and depending कि कोई भी plant कहाँ grow कर रहा है उस behalf पर plants को दो groups में divide किया जाता है. Number one is terrestrial plants and the other is aquatic plants. So first of all, we are going to discuss about terrestrial plants. The plants that grow on land. ऐसे plants जो land पे grow करते हैं उनको हम terrestrial plants कहते हैं. टाइप ऑफ लैंड एंड वेदर कंडीशंस, किस टाइप की लैंड है, किस तरीके की वेदर कंडीशन है, वो सब जगह सेम नहीं होती है. सो इसीलिए इन प्लांट्स के जो है डिफरेंट अडेप्टिव फीचर्स होते हैं. जैसे कि प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन्स, माउंटेन एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं. सी, जो ट्रीज आपके माउंटेन्स या हिल्स पे ग्रो करते हैं वो जनरली कैसे टॉल, काफ़ी लंबे, स्ट्रेट एंड कॉनिकल शेप्ड होते हैं. सो ये जो कॉनिकल शेप है, कोन शेप्ड है, ये हेल्प करती है कि वहाँ जो स्नोफॉल होता है वो उनकी लीव्स पे सेटल ना हो. कॉनिकल शेप के थ्रू वो जो स्नो है वो ईजिली स्लाइड ऑफ कर जाती है फ्रॉम दी ब्रांचेस. ओके, लीव्स आपकी निडल लाइक होती हैं सो दैट कोई डैमेज ना हो कॉज्ड बाय द स्नो. एंड ये जो ट्रीज है ये क्या, इनमें कोन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. विंड ऑल्सो ब्लोज थ्रू द निडल्स इजिली विदाउट मेकिंग द ट्रीज स्वे टू मच. सो विंड भी, अगर हवा भी वहाँ चलती है सो वो क्या इन निडल्स के थ्रू इजीली ब्लो ऑफ हो जाती है सो दैट जो ट्रीज है वो ज़्यादा स्वे ना करें. नाउ दे डू नॉट शेड ऑन देयर लीव्स एट द सेम टाइम्स. ये जो प्लांट्स हैं यहाँ के वो अपने लीव्स को सेम टाइप के टाइप पे सभी लीव्स को शेड नहीं करते हैं. कुछ ओल्ड लीव्स क्या होती है, पुरानी लीव्स जो हैं दे फॉल एंड न्यू वर्स उनकी जगह पे आनी स्टार्ट हो जाती है. ओके, इसीलिए ज़्यादातर ये प्लांट्स हमेशा ग्रीन रहते हैं और इसलिए इनको हम एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं. इन ट्रीज में फ्लावर्स नहीं होते, इंस्टेड इनमें क्या होते हैं, कोन्स होते हैं. और इनकी जो कोन शेप ट्रीज होती है इसलिए हमने क्या कहते हैं कॉनिफर्स. एग्जाम्पल फिल, सिदार, पाइन, स्प्रूस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो इन द माउंटेनियस रीजन. Now plants growing in plains. प्लेन्स पे कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं? सो जो प्लेन्स पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं एंड मोस्ट प्लांट्स के काफ़ी ब्रॉड लीव्स होती हैं सनलाइट को कैप्चर करने के लिए. ब्रॉड लीव्स के थ्रू जो वाटर है वो भी ईजिली इवेपोरेट हो जाता है जिसके थ्रू प्लांट्स प्लेन्स एरिया में खुद को कूल रख सके ड्यूरिंग द समर सीजन. मोस्ट ट्रीज हैव थिक बार्क. ज़्यादातर ट्रीज की जो बार्क वाला पोर्शन है काफ़ी थिक होता है यहाँ पे. एंड कुछ ट्रीज जो है यहाँ पे अपनी लीव्स को शेड करते हैं इन द ऑटम सीजन एंड जो न्यू लीव्स हैं वो वहाँ पे स्प्रिंग सीजन में ग्रो करती है. एग्जाम्पल उन ट्रीज के जो आपके प्लेन्स में ग्रो करते हैं दैट इज बैनियन, मैंगो एंड नीम. नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प एरियाज. हॉट एंड डैम्प एरियाज में कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं? सॉरी, At those places which are hot and damp with a lot of rainfall, trees have many leaves. ऐसी जगह जो काफ़ी hot है, गर्म है and damp है with a lot of rainfall, यानी कि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा है, that means humidity काफ़ी रहती है. इन जगह पर जो trees है इनमें काफ़ी leaves होती हैं and ये trees पे evergreen है यानी कि हमेशा green रहते हैं. Example rubber, cotton, coconut, teak, sugarcane, pepper. Okay, these are the some types of such plants. प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट. अब डेजर्ट एरिया के प्लांट्स के बारे में बात करें, साजरी और डेजर्ट एरिया में जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है. इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो डेवलप होते हैं कुछ फीचर्स के साथ जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं एंड इस सीवियर कंडीशंस जो है डेजर्ट की वहाँ ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे कि स्टेम प्लांट्स जो आपके डेजर्ट एरिया में होते हैं उनके स्टेम के अंदर वाटर स्टोर्ड रहता है जो इनको फ्लैशी रखने में हेल्पफुल होता है. एंड लाइक कैक्टस जैसे प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो रिड्यूस होकर क्या बन जाते हैं, स्पाइन्स. सो फोटोसिंथेसिस जो है वो इसी ग्रीन फ्लैशी स्टेम्स के थ्रू कैरी आउट किया जाता है. द रूट्स ऑफ सम डेजर्ट प्लांट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट है वो काफ़ी डीपली सॉइल तक ग्रो करती है, सॉइल के अंदर डीप ग्रो करती है सो दैट वो अंडर वाटर को एब्जॉर्ब कर सके अपने सर्वाइवल के लिए. एग्जाम्पल डेट, कीकार, बबूल, कैक्टस, ये सभी डेजर्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं.
नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी और स्वैम्पी एरियाज। मार्शी या स्वैम्पी एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, सी ऐसी जगह जहाँ पे सॉइल काफ़ी स्टिकी एंड क्ले होती है, दैट इज नोन एज मार्शी एरिया। एंड काफ़ी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं यहाँ पे टू ग्रो। इट बिकम्स वेरी डिफरेंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो हेयर बिकॉज एयर इज अनेबल टू रीच द रूट्स। यहाँ पे प्लांट्स के लिए ग्रो करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज एयर जो है वो रूट्स तक पहुंच ही नहीं पाती है। वाटर ने सारा स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है जिसकी वजह से एयर रूट्स तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए हेंस प्लांट्स दैट ग्रो हियर, एग्जांपल मैंग्रोव्स, गिव आउट ब्रीदिंग रूट्स टू एब्जॉर्ब एयर। इसलिए इनके रूट्स जो है वो बाहर की तरफ ग्रो करती है सो दैट प्लांट्स क्या कर सके, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, सॉरी एयर है, उसको ब्रीद इन कर सके। एंड इसीलिए इन प्लांट्स के रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है एयर एब्जॉर्ब करने के लिए। एग्जाम्पल मैंग्रोव से हम shown you can see in this picture these plants have what, breathing roots। इनकी roots under the soil नहीं होती हैं बल्कि बाहर की तरफ होती हैं। okay, चलो, so these were the different types of terrestrial plants and now we come to the topic which is aquatic plants। aquatic plants वो plants होते हैं जो waters पे survive करते हैं, water में ही grow करते हैं। they are known as water plants or aquatic plants। see, the plants that grow in water are called aquatic plants। so basically three types के aquatic plants होते हैं, that is floating plants, fixed plants and underwater plants। and ये three plants के special features होते हैं जो इनको इनके habitat में survive करने में helpful होते हैं। the very first is फ्लोटिंग प्लांट्स। तो फ्लोटिंग प्लांट्स वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि इनका साइज काफ़ी छोटा होता है एंड काफ़ी लाइट वेटेड बॉडीज होती हैं। एग्जाम्पल वोल्फिफिया, पिस्तिया, वाटर हाइसिंथ, डकवीट, ये सब आपके फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये प्लांट्स काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं, इनके अंदर एयर फिल्ड होती है एंड दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। प्लस ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स जो छोटे छोटे से वाटर एनिमल्स हैं उनको सन की हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। यू कैन सी दीज आर योर फ्लोटिंग प्लांट्स विच फ्लोट ऑन द surface of water। Next we come to what, fixed plants। fixed plants are rooted to the soil at the bottom of the pond। fixed plants की जो रूट है वो पॉन्ड के बॉटम में रूटेड होती है एंड ऐसे प्लांट्स की जो स्टेम्स है काफ़ी लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट होती हैं। लीव्स ब्रॉड होती हैं जिनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है एंड ये लीव्स फ्लावर्स एंड लीव्स को हेल्प करती हैं टू फ्लोट ऑन दी वाटर। जो ब्रॉड अनफ्लैट लीव्स होती हैं वो वाटर सरफेस पे क्या स्प्रेडेड है, क्या करने के लिए, मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। स्टोमेटा जो लीफ के केवल अपर साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं इन दी फिक्स्ड प्लांट्स। नेक्स्ट वी कम टू अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स आपके सॉइल में फिक्स्ड होते हैं एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। इनकी स्टेम्स एंड जो लीव्स हैं वो फुल्ली कहाँ, अंडर वाटर रहती हैं। ओके, दीज प्लांट्स हैव थिन एंड नैरो लीव्स। ऐसे प्लांट्स की जो लीव्स है काफ़ी थिन एंड नैरो होती है जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। लीव्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को क्या करना, एब्जॉर्ब करना डायरेक्टली अपने सरफेस के थ्रू। एग्जाम्पल हाइड्रीला, टेप ग्रास, पॉन्डवीट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर अंडर वाटर प्लांट्स। ओके, चल now the topic is some unique plants। so as we have read कि mostly जो green plants है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो जिनके पास फूड को ड्राइव करने के दूसरे मेथड्स होते हैं। ओके, सो दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं, ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं विच इज पुअर इन मिनरल्स। ओके, सो दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स एंड कंज्यूम देम टू मीट देयर मिनरल रिक्वायरमेंट। सो अब वहाँ पे मिनरल तो उनको सॉइल से मिलते नहीं है, सो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनकी बॉडी से उस अनफुलफिल्ड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, दीज ऑल आर योर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। द लीव्स ऑफ पिचर प्लांट आर इन द फॉर्म ऑफ पिचर फिल्ड विद नेक्टर। अब जैसे पिचर प्लांट है, यू कैन सी इन द एग्जाम्पल पिचर सी, ये आपकी पिचर प्लांट है। सो पिचर प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो पिचर शेप्ड होती है और जिसके अंदर नेक्टर फिल्ड रहता है। ठीक है, अब पिचर में क्या, इस पिचर शेप निडल फ्लावर के अंदर क्या होता है, एक लिड भी होता है। नेक्टर क्या करता है, जो इसके अंदर नेक्टर फिल्ड है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। एंड द मोमेंट एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द एज ऑफ अ पिचर, द लिड स्नैप शट ट्रैपिंग द इंसेक्ट, द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द पिचर डाइजेस्ट द इंसेक्ट। जैसे ही एक इंसेक्ट इस नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होकर कहाँ जाकर उस पिचर की एज पे बैठता है, ये लिड का जो स्नैप वो तुरंत क्या हो जाता है, बंद हो जाता है एंड उस इंसेक्ट को अंदर ही ट्रैप कर लेता है। ठीक है, फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस थे उस पिचर के अंदर वो धीरे धीरे उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं।
द लीव्स ऑफ अ वीनस फ्लाई ट्रैप, अब ऐसे वीनस फ्लाई ट्रैप था, उसकी लीव्स भी कैसी होती है, टू हॉर्न्स ऑफ अ ट्रैप, एक ट्रैप के ऐसे टू हॉर्न्स की तरह होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट किसी उस पर बैठता है, जो टू हॉर्न्स हैं लीव्स के, वो एकदम शट बंद हो जाते हैं एंड इंसेक्ट को अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं। ओके, चलो। Now next is non-green plants. Now there are some plants like mushroom, moles, toadstool. इनमें भी क्या नहीं होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मीन्स ये ग्रीन नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट्स पर सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। एंड ये क्या करते हैं, उस प्लांट या जिस एनिमल मैटर पे ये सर्वाइव कर रहे हैं उसी को ब्रेक डाउन करके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, जैसे मशरूम, दिस इज फंगाई जो कि डेड ट्री के ट्रंक वाले पोर्शन पे है, दिस इज toadstool. Okay, these all are the examples of non-green plants. Now next is useful plants. अब as we know plants are very useful to us. Plants बहुत useful हैं because every day जो हम चीज़ों को use करते हैं वो ज़्यादातर सब आपके plant से ही बनी होती हैं। and plants के ऊपर हम mainly पहले अपने food के लिए dependent हैं। fruits, vegetables, oil, sugar, cereals, pulses, nuts, spices, ये सब छोटे छोटे क्या हैं, plant products हैं। tea, coffee, chocolates, सूप, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, कॉटन, जूट, क्लोथ, सैक, रोप, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। बेम्बो प्लांट की जो स्टेम है उसको हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, रबर ट्री का जो जूस है उसके थ्रू रबर बनाए जाते हैं फॉर टायर्स एंड ऑल्स। ओके, देन ट्रंक ऑफ ट्रीज, ट्री की ट्रंक लाइक शीशम, टीक, साल, ये हमें वुड प्रोवाइड करती है जिससे हम फर्नीचर, डोर, विंडो एंड बहुत सारी और भी चीज़ें बनाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक नीम, तुलसी, यूकलिप्टस, किनकोना, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन सी द प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज एज दे प्रोवाइड अस मेनी यूजफुल थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल। ओके, चलो। सो दिस इज द पिक्चर, द प्लांट्स गिव सम ऑफ द फॉलोइंग मेन थिंग्स। यहाँ पे आपको दिखाया है प्लांट्स आपको कुछ मेन थिंग्स लाइक फर्नीचर, फ्रूट, वेजिटेबल, क्लोथ्स, मेडिसिन, ऑयल, sugar and many more things. And this is how they have discussed the importance of plants. Okay, chalo. That's all for the chapter. It's completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.